बेशुमार दर्द, बेशुमार दवाएं, कुछ तो हो इसका हल। ये ले 2 गोली डिस्प्रिन। जी हाँ, डिस्प्रिन दर्द से दे जल्द निजात, क्योंकि डिस्प्रिन में है घूमने की सलाहियत, इसलिए खून में शामिल होकर दर्द की जगह पहुंचकर जल्द असर दिखाए। दर्द का जल्द और मुअस्सर हल। डिस्प्रिन। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने कालादम जमात और दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद की रिहाई का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले के अहम निकात जानेंगे जिन्हें इसके नुमाइंदे रियाज शाकिर से। रियाज, हाफिज सईद की रिहाई के तफसीली फैसले के क्या मंदरजात हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के मिनिस्टर जस्टिस एजाज अहमद चौधरी की सरबराही में कायम फुल बेंच ने कालादम जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और उनके साथी कर्नल रिटायर्ड नजीर अहमद की रिहाई के बारे में अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। ये फैसला 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब, हाफिज सईद के वकला और इस हवाले से हाफिज सईद की नजरबंदी के हवाले से पेश किए गए मवाद का तफसीली जायजा लिया और ये करार दिया है कि हाफिज सईद की जो और उनके साथी को जो नजरबंद किया गया है, ये रिकॉर्ड से और आर्गूमेंट से ये जाहिर होता है कि इनकी नजरबंदी का जो मवाद था वो इनकी नजरबंदी के 3 माह बाद इन्हें दिया गया है, जो गैर कानूनी और इससे उनके दिफा का हक जो है वो खत्म हुआ था। इस फैसले में हाफिज सईद के वकील के उन दलाल का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों को मुश्तमिल रिव्यू बोर्ड अगर किसी की नजरबंदी में तस्दीक करता है तो वो जुडिशियल फैसला नहीं है। जबकि हुकूमत ने ये इतराज किया था कि जब हाई कोर्ट के 3 जजों को मुश्तमिल रिव्यू बोर्ड नजरबंदी में तस्दीक करे तो अदालत उसके खिलाफ केस की बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये जजों के खिलाफ रिट जारी करने का मुतरादिफ होगा। इस फुल बेंच ने हाफिज सईद की रिहाई के मामले में जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें ये करार दिया है कि नजरसानी बोर्ड जो है जो लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मुश्तमिल है उसकी हैसियत अदालती फोरम की नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक राय देने की हैसियत रखता है और इस बोर्ड के फैसले को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। जी वजी। बहुत शुक्रिया रियाज शाकिर आपका। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि दहशत गर्दी की वजूहात खत्म करके ही मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सकता है। ये बात उन्होंने खुदकुश हमले के नतीजे में तबाह होने वाली रेस्क्यू 15 की इमारत के दौरे के मौके पर जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कही है। मकसद ये था कि वहाँ के जो ताजर हैं और जो मुतासरीन हैं, कोई नहीं मिलने आया, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि यहाँ आएँ और पता चले कि उनको कितना नुकसान हुआ है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो लोगों ने बताया कम से कम 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए इनको कॉम्पनसेट करने के लिए। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में हुकूमती रिट नजर नहीं आती। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। लियाकत बलोच का कहना है कि फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं और जमात इस्लामी मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि रज़मत कैरेट कॉलेज के तलबा की रिहाई के सिलसिले में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने कहा कि इन तलबा की रिहाई में हुकूमत और फौज ने ऑपरेशन के बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार किया और उन्हें कामयाबी मिली। उनका कहना था कि हुकूमत अगर पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद के मुताबिक मुज़ाकरात करे और ऑपरेशन बंद किया जाए तो जमात इस्लामी अमन व अमान के क़याम में अपना किरदार अदा कर सकती है। और ये जमहूरी हुकूमत जो है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अपने मोबाइल फोन पर जियो ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट हासिल करने के लिए न्यूज लिखकर 4360 पर भेज दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम पुकार रूम। देखते रहिए जियो न्यूज। हमारे मुल्क में बिजली की शदीद कमी है। बिजली बचाइए, ये भी एक नेकी है और जान बचाने के बराबर है। एक बल्ब से इब्तिदा करें, बिजली बचाइए ताकि हम दूसरे इंसानों के लिए रहमत बने, जन्नत न बने। जियो न्यूज, जियो और जीने दो।
खलील उर रहमान फाउंडेशन की पुकार, आगे बढ़ो, मदद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मीर खलील उर रहमान फाउंडेशन का पुकार रूम, और इस पुकार रूम से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस पुकार रूम की जो पुकार है, जो अपील है, वो ये है कि आप सब आगे बढ़ें और उन लाखों मुतासिरीन की मदद करें जिन्होंने नकल मकानी की और आज मर्दान, सवाबी, नौशहरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ये लोग क़याम पजीर हैं, रिहाइश पजीर हैं, मुख्तलिफ कैंप्स में या कैंप्स के बाहर मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में। और उन मुतासिरीन को हमारी ज़रूरत है, उन लाखों मुतासिरीन को हमारी ज़रूरत है जो कि मुख्तलिफ होस्ट फैमिलीज़ के साथ 2.5 लाख से ज़ायद होस्ट फैमिलीज़ जो मर्दान, सवाबी, नौशहरा और पेशावर की मेहमान नवाज अवाम है, उन्होंने उन्हें अपने घरों में ठहराया हुआ है। अब हम आपको ये भी बता दें कि काटलंग मर्दान का एक गांव है जहां पर एक छोले बेचने वाला एक शख्स है जो छोले बेचता है रेहड़ी पर। उसने भी अपने घर में मेहमानों को, ये जो नकल मकानी जिन लोगों ने की है उनमें से एक खानदान को अपने घर में ठहराया है। ये वो जज्बा है जिसकी बुनियाद पर आज हम न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से बल्कि पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग आगे बढ़ें और मीर खलील उर रहमान फाउंडेशन की पुकार पर इन लाखों मुतासिरीन की इमदाद का हिस्सा बने। आप अपने एहतियात किस तरह से जमा करवा सकते हैं, हम आपको शुरू में ये बता दें कि आप अपने एहतियात एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है। इसके साथ साथ आप एसएमएस के जरिए भी इमदाद जमा करवा सकते हैं। इमदाद कैसे जमा करेंगे? आप 4361 पर स्वात लिखकर भेजेंगे और आपको जो जिस इस्तिताअत के साथ, यानी आप 10 रुपए उस एसएमएस के जरिए आप इमदाद का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ लोग मीर खलील उर रहमान फाउंडेशन की मदद से इन मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सूबा सरहद के वजीर आला अमीर हैदर खान होती के एडवाइजर नियाज अली शाद ने। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हैं MKRF को, ताकि जो बुनियादी जरूरत है पानी की, ठंडा पानी, साफ पानी, वो इन मुतासिरीन को मुहैया किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नियाज अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज अली शाह साहब, आपने अपने दोस्त, आप क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी जानिब से, क्योंकि बिल्कुल पर्सनल बुनियादों पर किया गया है ये सब कुछ। जी बिल्कुल जी, ये तो हमारे जी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये लोग पुख्तनख्वा के इलाके में आए हैं, क्योंकि हमारा एक कल्चर है यहाँ पर, और ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है हमारे ऊपर कि ये यहाँ पर आए और हमारे लोगों ने इनको अपनी गाँव में लिया। हेलो जी जी, आप फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये बहुत बड़ा एक सानिया था जी, ये स्वात 30 लाख लोग 10 दिनों में ये नीचे आए हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा है कि हमारे पख्तून भाइयों ने इनको वेलकम किया और अपने घरों में रखा, और गवर्नमेंट के ने भी जो पॉसिबल हो सकता था हमने किए जी। शाह साहब, ये फरमाइए कि आपने अभी तक क्या कंट्रीब्यूट किया है, जरा हमारे नाजरीन को बताइए कि दोस्तों के साथ मिलकर आपने MKRF की मदद से क्या कुछ किया है। MKRF के लिए जी ये स्टार्ट हुआ है ऐसे जी, जब ये सारे लोग आए तो ये आइडिया मेरे जहन में आया कि फखरे आलम जो आपके एम्बेसडर हैं MKRF के जी, इनको मैंने फोन किया दुबई में, मेरा इनके साथ मुताल्लुक नहीं था, और मैंने इनसे बात की दुबई में। ही वाज सो काइंड के दूसरे दिन ये वहां से बैठ के मेरे पास पेशावर पहुंच गए, और यहाँ पर बैठ के फिर हमने सारा ये निजाम ठीक किया, और फिर बीच में MKRF की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें मिली। एंड देन ऑल द फ्रेंड्स वी हैड इन पेशावर, वो हम सारे इकट्ठे हुए और वी वेंट फॉर दिस वाटर टैंक जी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी चीज थी। और पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट हमने फिर कुछ कराची से हुए, कुछ फिर हमने अपने दोस्तों यारों को मिलकर हमने जो कंट्रीब्यूट किया जी, दैट इज अबाउट 5 प्लांट्स जी। ठीक है, और अब जाहिर है कि आपकी एक अलग से ऑफिशियल कैपेसिटी भी है, उसमें भी यकीनन हम आपसे बात करेंगे और आप उसमें काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बताइए कि ये इस तरह से पर्सनल बुनियादों पे इस तरह की कैलेमिटीज में काम करना आपको कैसे लगा, और आप इस जरूरत की भी बात कीजिएगा और हमें बताइएगा कि किस तरह से इस तरह के अगर जो साहिब हैसियत लोग हैं वो मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये चंद दिन के हमारे मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि इन्हें मेहमान ही की हैसियत से रखें और इनको उस जो मुसीबत की घड़ी आई है उसमें हम तनहा न छोड़ें। तो आप जरा इस बात की जरूरत पर भी हमें बताइए कि किस कदर हम ये इस तरह के जो साहिब हैसियत लोग हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूट